इस चैप्टर के स्टार्ट में गार्डियन नहीं सोच रहे होते कि ऐसे दो बंदे जिनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो वॉलंटियर करेंगे, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है। और फिर हम देखते हैं कैडेट नंबर 1 को, और फिर हम देखते हैं चियोन को, जो कि सोच रहा होता है कि ये वो बंदा है जो ग्रुप 12 का लीडर था और जिसने चियोन जोंगसुम को लीडर नहीं बनने दिया। ये बहुत ज़्यादा फीरियस लग रहा है। और उसके बाद गार्डियन ने हंसते हुए कहते हैं कि मेरे को तुम्हारी आंखों में वो लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो ये बताओ कौन से इंस्ट्रक्टर इनको एंटरटेन करने वाले हैं। और हम फिर देखते सारे इंस्ट्रक्टर एकदम से खड़े रहते हैं और फिर गार्डियन नहीं बोलते कि ये ग्रुप नंबर 1, 8 और 12 के इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। मैंने उनको पहले ही बोला था कि अपने कैडेट से अटैच मत होना। फिर हम देखते हैं सीनियर ऑफिसर मार्शल इंस्ट्रक्टर हो जिन चैंग को, और उसके बाद गार्डियन थोड़ा शॉक होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सेकंड टेस्ट के ग्रुप नंबर 8 के सुपरवाइज़र को, जो कि चियोन के ग्रुप का सुपरवाइज़र होता है, और वो बोल रहा होता है कि मेरे को अब कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि जब ये बंदा कमांड ले रहा है तो। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि चियोन यूनवुंग अपने आप का ध्यान रखना, क्योंकि अब यहाँ से तुम किसी को भी पिक करो तुम्हारे लिए कुछ भी ईजी नहीं होने वाला। और उसके बाद हम गार्डियन ली को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि ये ज़रूर एक दूसरे के कैडेट से मतलब नहीं लड़ने वाले, तो थैंक्स टू हो जिन चैंग ये फेयर होने वाला है। और उसके बाद एक आवाज़ आती है क्यों ना हम ग्रुप नंबर 1 के कैडेट नंबर 1 से स्टार्ट करें। और उसके बाद जैसे ही सीनियर इंस्ट्रक्टर हाथ ऊपर कर रहे होते हैं, दूसरा एक इंस्ट्रक्टर हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा डायरेक्टर, मेरे को इजाज़त दे। और उसका सीनियर इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि इसको पता है कि मेरे को इस कैडेट करने इंटरेस्ट है, तो इसने इतनी हिम्मत कैसे की। और इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा सॉरी सेनपाई, पर मेरे को पता है आप इसके ऊपर इजी नहीं जाने वाले, और मेरे को बिलीव है कि चियोन मुनयून बेस्ट सूटेड है नेक्स्ट वाइस लॉर्ड बनने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पर ह्यूमिलेट नहीं होने दूंगा। और उसके बाद सीनियर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि मैं कैडेट नंबर 18 को टेक करने वाला हूँ। और गार्डियन मन में सोचे होते कि उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं करना चाहिए था हो जिन चैंग के पेशेंस को, अब उसका खुद का कैडेट बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा, और वो अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के सुपरवाइजर को, जो कि सोच रहे होते कि मैं तो वैसे भी चियोन यूनवुन से लड़ने की सोचा था, इनको लड़ने दो, मैं प्राइस टेक कर लूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैडेट नंबर 1 और ग्रुप नंबर 12 का इंस्ट्रक्टर आमने सामने होते हैं और ये दोनों अपने आप को ग्रीट करते हैं। और चियोन नैनो को बोलते हैं कि नैनो एक भी सेकंड को मिस मत कर देना। और गार्डियन भी बोलते हैं बिगिन, और इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। हम देखते हैं कैडेट नंबर 1 एक अटैक कर देता है फ्लोइंग क्लाउड पाम, और सुपरवाइज़र सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था ये द फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम है, एक बहुत ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है मेन ब्रांच के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट टेक्निक है डार्क क्लेन के अंदर डार्क डीमन ग्रेट स्वॉर्ड के साथ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा बुरी की बात है कि मेरे को 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी और मैं अपनी पॉइजन आर्ट्स को यूज़ नहीं कर सकता। और वो इंस्ट्रक्टर यूज़ करता है 7 डीमन स्वॉर्ड द 5th स्वॉर्ड, और चियोन ये थोड़ा देख के शॉक हो जाता है, सोचता है क्यों ये स्वॉर्ड मूवमेंट्स मेरे को फेमिलियर लग रहा है। हम देखते हैं कैडेट नंबर 7 के, जो कि बढ़िया तरीके से फाइट कर रहा होता है, अपने पाम टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, और वो इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि ये मेरे अटैक से शॉक नहीं हुआ और मेरे को ब्लॉक कर रहा है। और मैं बता सकता हूँ इसके क्यू से जो कि रिलीज़ हो रही है इसके पाम टेक्निक से, कि इसने एक्सपर्ट मार्शल पावर्स अचीव कर लिया है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग इस टेक्निक की बहुत ज़्यादा एक्सटीड है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है ऑर्डिनरी क्रेडिट से। और वो आगे सोच रहा होता है कि जो अगर इसकी मार्शल टेक्निक्स की बात करें तो ये अभी से ही क्लैन एल्डर के लेवल का है। और वो फिर एक अटैक करता है 7 डीमन स्वॉर्ड द 2nd स्वॉर्ड, और वो बोलता है कि मेरे को अब इसको एक मेयर कैडेट की तरह ट्रीट करना बंद करना पड़ेगा। और चियोन बोलता है कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता, इसकी फॉर्म जरूर डिफरेंट है लेकिन इसके जो स्वॉर्ड मूवमेंट्स है एकदम एग्जैक्टली सेम है द डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक जो कि सफायर के ऊपर लेफ्ट की गई थी। हाँ, इसके अंदर एक ही डिफरेंस है कि इसके अंदर बस 12 मूवमेंट्स है और उसके अंदर 24 मूवमेंट्स है। इसको साबित करने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड डीमन ही है जो शायद से काउंटलेस स्वॉर्ड मार्क्स वहाँ पर छोड़ रखा है। और उसके हम वापस से फाइट की तरफ आते हैं। उनकी फाइट बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही होती है और इनके टकराव से एक पुश बैक हो जाते हैं, दोनों एक साथ पुश बैक हो जाते हैं। उसके बाद कैडेट नंबर 1 सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और मेरे से थोड़ा सा ही स्लाइटली स्किल्ड है और ये मेरी टेक्निक्स को इतनी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा है, तो ज़रूर से ये मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्बैट में एक्सपीरियंस है और इसलिए इस ऐसे एक इंस्ट्रक्टर है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में चला जाऊँगा अगर ये फाइट ज़्यादा ही लंबी गई तो मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। और फिर वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और इंस्ट्रक्टर भी चीज़ को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि क्या इसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, तो ये ज़रूर से अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला है और इस अपनी सारी क्यू को अपने हाथों के अंदर गैदर कर रहा है। और उसके बाद कैडेट नंबर 1 इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इंस्ट्रक्टर सोचते हैं एक राइट पाम टेक्निक, तो चलो इसको पहले ब्लॉक करते हैं। और उसके बाद वहीं पर कैडेट नंबर 1 अपने पाम को चेंज कर लेता है और वो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर अपनी क्यू का पूरी तरह से वो कर लेता है। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि ये बिल्कुल सेम मूवमेंट्स है लियर की तरह, लेकिन इसने अचानक से ये चेंज कर लिया तो ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है डील करने में, चलो इसके लेफ्ट हैंड को सील करते हैं। और हम देखते हैं कि कैडेट नंबर 1
इंस्ट्रक्टर के ऊपर एक अटैक कर देता है और इंस्ट्रक्टर वहीं पर गिर जाता है और कैडेट नंबर 1 ये मैच जीत जाता है। और वहाँ के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या एक इंस्ट्रक्टर को इसने हरा दिया, क्या ये क्यूब ब्लेड और वगैरह वगैरह बातें करने लग जाते हैं। और गार्डियन ली सोचने लग जाते हैं लेफ्ट सोल्ड राइट पाम, राइट सोल्ड लेफ्ट पाम, और पता नहीं क्या बोल रही है। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसमें हम 2 टेक्निक्स को इन्वर्टली मतलब लेफ्ट टू राइट में अपन यूज़ कर सकते हैं, और शायद से ये एक जीनियस है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप 12 का इंस्ट्रक्टर अपने नेम टैग को दे देता है उसको और बोलता है कि तुमने ये अर्न किया है, और वो बंदा भी हाथ जोड़ के बोलता है कि हाँ थैंक यू, और सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। और फिर चियोन सोचता है कि टेकन देयर नेम टैग, मेरे को इसकी वर्डिंग के अंदर थोड़ी बोदरिंग लग रही है, और क्या एक पर्सन एक ही नेम टैग को ले सकता है। और फिर हमारी चियोन की बज्जी आ जाती है और ये अपने इंस्ट्रक्टर जिससे लड़ने वाले उसके सामने खड़ा हो जाता है। और चियोन सोचता है कि चलो अपने थॉट्स को थोड़ा होल्ड करते हैं, और मैं क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने अच्छा किया तो ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा और मेरे को सबके सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्टर सोच रहे होते हैं इंप्रेसिव, इसके फेस से ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर से फाइट कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब वो है कॉन्फिडेंस है, इसको नर्वस होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, मेरे को लगा था ये पहले टेस्ट के अंदर ही बाहर चल जाएगा, लेकिन अब ये टाइम है कि इसके लकी स्ट्रीक को यहाँ पर हम एंड करें। और ये इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मैं इसको क्रश करने वाला हूँ सारे बच्चों के सामने।